जब हम लौट के आए, रिक्शा से उतरे तो मैंने रिक्शा वाले को कुछ पैसे दिए। उसके कुछ 3 रुपए 80 पैसे बनते थे। मैंने उसको 4 रुपए दे दिए, ये समझते हुए कि बहुत बड़ा मैंने मार का मारा है। तो बाबा जी ने पूछा कि उसने पैसे देते पुत? मैंने कहा हाँ जी दे दिए। कहने लगे कितने दिए? मैं कहा जी 4 रुपए दिए। तो कहने लगे कि क्यों? मैंने कहा जी उसके 3 रुपए 50 पैसे ये बढ़ते थे, मैं 4 दे दिए उसने। उन्होंने कहा नहीं 5 ही दे देने से। मैंने कहा नहीं जी 5। अब मुझे बड़ा धचका सा लगा कि 5 में क्यों दे दूं। मैंने कहा जी क्यों करूं? कहने लगे तुसी भी दिते जो देना है, तुसी केड़ा पल्लियों देना सी। अब ये दिते में से देना जो था, ये इसने मुझे थोड़ा सा हिलाया, लेकिन मैंने उसको समझा अकली तौर पर, इक्तसाबी तौर पर। इमोशनली वो काजी साहब मेरे अंदर नहीं उतरी ये बात, लेकिन वो मैं उस बारे में सोचता रहा, गौर करता रहा। हजरत मुजद्दिद अफसानी मुझे याद आ गया। वो सख्त हैं, बहुत उसूली बुजुर्ग थे उनका, लेकिन उनकी एक बात मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने फरमाया कि जो शख्स तुझसे मांगता है उसको दे। क्या ये तेरी अना के लिए कम है कि किसी ने अपना दस्ते सवाल तेरे आगे दराज किया? क्या कह बड़े आदमी की क्या बात है। फिर फरमाते हैं, और अजीबो गरीब उन्होंने ये बात की है कि जो हकदार है उसको भी दे, और जो नाहक का मांगने वाला है उसको भी दे, ताकि तुझे जो नाहक का मिल रहा है कहीं वो मिलना बंद ना हो जाए। देखिए ना, एक तरह हाँ, क्या कह हमको क्या नाहक का मिल रहा है, क्या कह उसकी सारी मेहरबानी है, अल्लाह के करम। हमें इसका शऊर भी वो नहीं होता कि कहां कहां हमें नाहक मिल रहा है। नाहक मिल रहा है। कभी आप बैठ के आराम से अपनी जिंदगी को, अपने काम को, अपनी पावर को, अपने को बनाने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा 80-90% तो ऐसे ही चला आ रहा है। ये मेरा इस्तेकाक नहीं बनता। लोग ऐसे ही रोते हैं कि जनाब मेरा हक, मैं अपने हक की खातिर लड़ूंगा और मरूंगा और ये करता रहूंगा। ऐसा कभी होता नहीं।